गलतियां कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब कशमाला का अंत आने वाला है कि वो अब उसके बच्चे के साथ खेल रही है और ये बात हुस्नवी किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ दुआ में वो तहमत तो लगा देता है, लेकिन आगे जाके जब उसको अंदाजा होता है इस बात का तो व्यूवर्स क्या वो कशमाला को छोड़ेगा या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला सरफराज को इस बात पे करती है कि वो दुआ को ब्लैकमेल करे, दुआ को तंग करे और वो चाहती है कि वो नौशरवान की ज़िंदगी से चली जाए। यही चाल चलते हैं दोनों और नौशरवान का दिल बुरा भी हो जाता है एक वक्त के लिए दुआ के सामने। वो दुआ से क्लियर कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम क्यों नहीं चली जाती उसके पास। ये बात दुआ को बहुत बुरी लगती है। व्यूअर्स देखेंगे आगे दुआ को चक्कर आ जाएंगे और वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन उसको जब डॉक्टर आएगी उसका देखने के लिए तो पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है और ये खबर जब नौशरवान को पता लगेगी तो वो खुशी से निहाल हो जाएगा। एक बात कशमाला पे बिजली बन के गुजरती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नौशरवान की नस्ल आगे बढ़े, वो नहीं चाहती कि दुआ से कोई भी बच्चा हो नौशरवान का। इस बात में वो कुछ भी करने की कोशिश करेगी, वो उसके बच्चे को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगी। व्यूअर्स क्या वो इस बार पकड़ी जाएगी और उसका क्या अंजाम होगा। अब तक आप लोगों ने देखा कशमाला फाइनली सरफराज को अपने घेरे में ले ही लेती है और सरफराज ठहरा सदा का लालची इंसान, उसने क्या करना था, उसने जाहिर सी बात है कशमाला की हाँ में हाँ ही मिलानी थी। वो पहुंच जाता है फ़िज़ा के घर में और फ़िज़ा से मुतनफ़िर करवा देता है अपनी बहन को। अपनी बहन ही आपस में लड़ पड़ती हैं, इस तरह का खेल वो खेलता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर पे। जैसे ही पहुंचता है तो कशमाला गार्ड्स को उसको अंदर आने को कहती है, जिस पर नौशरवान को गार्ड्स भी बताते हैं। फिर जैसे ही अंदर पहुंचता है वो वहाँ उसको प्रपोज करता है और उसे कहता है मैंने फ़िज़ा को छोड़ दिया तुम्हारे लिए और अब मैं चाहता हूँ कि तुम नौशरवान को छोड़ दो मेरे लिए। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरेगी और हम शादी कर लेंगे। व्यूअर्स उसको धक्के मार के निकालती है। आप देखेंगे किस तरीके से दुआ और यहाँ कशमाला नौशरवान को गलत बातें बताएगी कि किस तरीके से वो अंदर आया और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था दुआ के सामने। गार्ड्स से पूछेगा, गार्ड्स भी कशमाला की ही ज़बान कहेंगे, जो कशमाला कहेगी वही गार्ड्स कहते हैं। नौशरवान जब दुआ से इस बात का सुनता है, जब वो पूछता है तो दुआ कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ मेरी बहन मुझसे नाराज़ है, दूसरी तरफ आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इस पर वो उसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, कहीं ना कहीं तुम मुझे धोखा दे रही हो। अगर तुम्हें सरफराज के पास जाना है तो तुम जा सकती हो, इस तरह से धोखा देने की तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और आप देखेंगे उसे चक्कर आ जाएंगे, जिस पर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, उसका चेकअप करवाया जाएगा तो पता लगेगा कि दुआ प्रेग्नेंट है, दुआ माँ बनने वाली है। ये बात सुन जैसे ही कशमाला सुनेगी उससे बिजली बन के गिरेगी ये बात, लेकिन नौशरवान बहुत ही खुश हो जाएगा, दोबारा से उनके बीच में सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन कशमाला से ये बात भाई दोबारा वो हर तरीके से कोशिश करेगी दुआ को नुकसान पहुंचाने की। इस बार वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन नौशरवान को जैसे ही इस बात का पता लगेगा, व्यूअर्स ये कहानी आखिरी पड़ाव की तरफ है, जैसे ही नौशरवान को इस बात का पता लगेगा कि कशमाला ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कशमाला को खड़े खड़े तलाक दे देगा। कशमाला अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आती, सरफराज को प्रोवोक करती है और उसे कहती है कि तुम जाओ और आके दुआ से बात करो और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। वो चाहती है कि नौशरवान और दुआ के बीच में ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाए और उसका इस्तेमाल वो सरफराज के थ्रू कर रही है। सरफराज बेवकूफ़ इंसान है जो समझ नहीं पा रहा कि नौशरवान कितना ख़तरनाक इंसान है और कशमाला के हुक्म पे वो सारी हरकतें कर रहा होता है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि कितना ताकतवर और पावरफुल है नौशरवान। वो उसको चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो भी अंधा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर दुआ को मनाने के लिए, दुआ से बात करने के लिए। और ऊपर खड़ी कशमाला तमाशा देख रही होती है और खुश हो रही होती है। व्यूअर्स आगे जाके फ़िज़ा भी अपनी बहन से नफरत करने लग जाएगी क्योंकि उसको लगेगा कि सब चीज़ों की कसूरवार उसकी बहन है और कोई नहीं है। क्या वो दुआ को समझ सकेगी? क्या नौशरवान भी दुआ पे समझ सकेगा या फिर वो सरफराज की बातों में आके दुआ को ही गलत समझने लग जाएगा? व्यूअर्स अब देखना है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। अब तक आप लोगों ने देखा कि फ़िज़ा के साथ क्या होता है। फ़िज़ा नोटिस भिजवा देती है सरफराज को, लेकिन सरफराज को ये बात भाती नहीं है और नोटिस भिजवाने के बाद वो अपने घर से नोटिस लेता है और घर आता है फ़िज़ा के और उसको खूब खरी खरी सुनाता है और उसे कहता है कि असल बात तो ये है कि मैं तुमसे कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था, मैं तो दुआ से मोहब्बत करता था। दुआ खड़ी सारी बात सुन रही होती है, उसका बाप चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होता, फजूल बकवास करता रहता है जिसकी वजह से फ़िज़ा डिसहार्ट हो जाती है, अपनी बहन को ही कसूरवार समझने लग जाती है। यहाँ वो कहता है कि
मैं तो शुरू दिन से ही दुआ से मोहब्बत करता था। मेरी तो शादी तुमसे करवा दी गई जिसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये सारी बातें वो कर रहा होता है कि दुआ उसे धक्के मारे घर से बाहर निकलवा देती है। आप देखेंगे आगे जाके फ़िज़ा जो है वो अपनी बहन को ही कसूरवार समझेगी और दुआ को ही धुतकारती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ही कसूरवार हो इन सब की। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है, तुम ही वो लड़की थी ना जो मेरी बारात वाले दिन गई थी सरफराज से मिलने के लिए। बिकॉज ये सारी बातें दुआ को बहुत बुरी लगती हैं। वो अपने घर जाती है, अपने शौहर से यही बात कहती है कि सारी चीज़ों का कसूरवार फ़िज़ा मुझे समझ रही है, उसको लगता है कि मैं गलत हूँ। तो जिस पे वो कहता है नौशरवां कि वो एक बेहिस इंसान है, उसको किसी का कोई एहसास नहीं है, उसमें कोई एहसास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, इसीलिए तुम एहतियात किया करो। यहाँ दुआ अपने आप को कसूरवार समझ रही होती है और वो सब कुछ बताती है नौशरवान को। नौशरवान का खून भी खौल रहा होता है लेकिन वो मजबूर होता है। आगे जाके आप देखेंगे कशमाला भी अपनी ऊँची हथकंडों से बाज नहीं आएगी। वो एक दफ़ा फिर सरफराज को खेड़ेगी और उसे कहेगी कि तुम घर आओ और सबके सामने ये बात वाज़िह करो। दुआ पे वो घर आता है, घर आके दुआ से कहता है कि मैं फ़िज़ा से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे साथ नया ताल्लुक़ कायम कर सकूँ। व्यूअर्स, लगता है सरफराज की तो शामत ही आने वाली है क्योंकि जो हरकतें वो करता चला आ रहा है वो अंधा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि नौशरवान कितना ख़तरनाक इंसान है। अब देखना ये है कि नौशरवान किस तरीके से उसको टैकल करेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से गज़नवी बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होता कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। दुआ इस बात पे बहुत खुश होती है और वो गज़नवी से बात भी करती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लगता कि आप खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है क्योंकि गज़नवी को इस बात का डाउट है कि ये बच्चा उसका नहीं है। यहाँ गज़नवी की पहली बीवी कशमाला मिलती है दुआ से और उसे कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम कैसे गज़नवी की औलाद पैदा कर सकती हो क्योंकि वो औलाद तो मैंने पैदा करनी थी। इसमें वो कहती है कि अगर आप जलना शुरू हो गई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा वरना आप सारी ज़िंदगी जलती रहेंगी। इसमें वो कहती है कि मैं जलन इतनी मुझे महसूस हो भी नहीं रही क्योंकि गज़नवी को ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा उसका है। कशमाला को सारी गल पता होती है कि ये बच्चा किसका है लेकिन कशमाला जानबूझ के दुआ को फंसा रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है। यहाँ भिजवाती है सरफराज को, दुआ से मिलता है, वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तस्वीरें खींची जाती हैं और वो गज़नवी के पास पहुँच जाती हैं। गज़नवी पूछता है उससे तो वो कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो रोती है, बिलखती है लेकिन गज़नवी उस पर चिल्लाता है, चीखता है और उसे पूछता है कि ये बच्चा आखिर है किसका, जिस पे दुआ आंखें निकाल के गज़नवी को देखती है और कहती है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की। व्यूअर्स, कशमाला वक्ती तौर पे इन दोनों में दूरियां ज़रूर पैदा कर देगी, इनको अलग भी कर देगी, लेकिन जैसे ही गज़नवी जब कशमाला की इरादों को भाग जाएगा तो खूब उसको तलाक दे के इस घर से वापस ही भिजवाएगा। लगता है कशमाला का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कशमाला ने बहुत बुराइयां कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब कशमाला का अंत आने वाला है कि वो अब उसके बच्चे के साथ खेल रही है और ये बात गज़नवी किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ दुआ पे वो तोहमत तो लगा देता है लेकिन आगे जाके जब उसको अंदाज़ा होता है इस बात का तो व्यूअर्स क्या वो कशमाला को छोड़ेगा या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ दुआ को फंसा देती है, सरफराज को उसके पास भेजती है, वो उससे बात करता है और पीछे से तस्वीरें खिंचवा दी जाती हैं। यहाँ दुआ को कुछ समझ नहीं आता कि तस्वीरें कौन भेज रहा है गज़नवी को। गज़नवी जब दुआ से इस बात का तकाजा करता है तो वो सीधे तौर पे मना कर देती है कि वो खुद मेरे पास आता है और फजूल बकवास करता है। इस पर गज़नवी गुस्सा करता है कि उसे यह हक किसने दिया, तुमने दिया, ये बच्चा किसका है तो तुम मुझे क्लियर बता दो। व्यूअर्स, दुआ को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो गज़नवी से मुंह तोड़ जवाब भी देगी और मुझे लगता है कि अब इनके बीच में अलहदगी भी हो जाएगी क्योंकि गज़नवी ने बहुत बड़ी बात कह दी होती है। यहाँ दुआ एक पल भी यहाँ पे नहीं रखी, कशमाला यही चाहती है। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे जैसे ही कशमाला की हकीकत गज़नवी के सामने आएगी तो गज़नवी खुद कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा ही होगा? किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ उस घर में काबिज भी हो जाती है और अपनी सारी बातें भी मनवाना शुरू हो जाती है। यहाँ उसने दुआ और नौशरवान के बीच में गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर दी हैं। नौशरवान भी उसकी बातों में आ जाता है जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको दुआ पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो भरोसा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि सरफराज ऐसी हरकतें कर रहा है। कशमाला उसके साथ मिली हुई है कि दुआ गिल्टी करार दे रही है, पूरी दुआ को जगह जगह रोक के उससे बात करता है और तस्वीरें खिंच जाती हैं और सब कुछ नौशरवान को भेजा जा रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ नौशरवान जो है वो दुआ पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता और उस बात पर शक होता है कि ये बच्चा नौशरवान का है।
ये बात वो दुआ से भी कहता है। दुआ को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर कि आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन नौशरवान अभी कशमाला की बातों में आ चुका है और अभी जो भी सबूत उसको मिल रहे हैं उससे यही बात जाहिर हो रही है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। व्यूअर्स, क्या नौशरवान कशमाला की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर लेगा या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला सरफराज को इस बात पे करती है कि वो दुआ को ब्लैकमेल करे, दुआ को तंग करे, और वो चाहती है कि वो नौशरवान की ज़िंदगी से चली जाए। यही चाल चलते हैं दोनों, और नौशरवान का दिल बुरा भी हो जाता है एक वक्त के लिए दुआ के सामने। वो दुआ से क्लियर कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम क्यों नहीं चली जाती उसके पास। ये बात दुआ को बहुत बुरी लगती है। व्यूअर्स देखेंगे आगे दुआ को चक्कर आ जाएंगे और वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन उसको जब डॉक्टर आएगी उसका देखने के लिए तो पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर जब नौशरवान को पता लगेगी तो वो खुशी से निहाल हो जाएगा। एक बात कशमाला पे बिजली बन के गुजरती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि नौशरवान की नस्ल आगे बढ़े, और वो नहीं चाहती कि दुआ से कोई भी बच्चा हो नौशरवान का। इस बात में वो कुछ भी करने की कोशिश करेगी, वो उसके बच्चे को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, क्या वो इस बार पकड़ी जाएगी और उसका क्या अंजाम होगा? अब तक आप लोगों ने देखा कशमाला फाइनली सरफराज को अपने घेरे में ले ही लेती है, और सरफराज ठहरा सदा का लालची इंसान। उसने क्या करना था, उसने जाहिर सी बात है कशमाला की हाँ में हाँ ही मिलानी थी। वो पहुंच जाता है फ़िज़ा के घर में और फ़िज़ा से मुतनफ़िर करवा देता है अपनी बहन को। अपनी बहन ही आपस में लड़ पड़ती हैं, इस तरह का खेल वो खेलता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर पे। जैसे ही पहुंचता है तो कशमाला गार्ड्स को उसको अंदर आने को कहती है, जिसपे नौशरवान को गार्ड्स भी बताते हैं। पीपल जैसे ही अंदर पहुंचता है वो वहाँ उसको प्रपोज करता है और उसे कहता है मैंने फ़िज़ा को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम नौशरवान को छोड़ दो मेरे लिए। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरेगी और हम शादी कर लेंगे। व्यूअर्स, उसको धक्के मार के निकालती है। आप देखेंगे किस तरीके से दुआ, और यहाँ कशमाला नौशरवान को गलत बातें बताएगी कि किस तरीके से वो अंदर आया और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था दुआ के सामने। गार्ड से पूछेगा, गार्ड्स भी कशमाला की ही ज़बान कहेंगे, जो कशमाला कहेगी वही गार्ड्स कहते हैं। नौशरवान जब दुआ से इस बात का सुनता है, जब वो पूछता है तो दुआ कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ मेरी बहन मुझसे नाराज़ है, दूसरी तरफ आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इस पर वो उसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, कहीं ना कहीं तुम मुझे धोखा दे रही हो, अगर तुम्हें सरफराज के पास जाना है तो तुम जा सकती हो, इस तरह से धोखा देने की तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और आप देखेंगे उसे चक्कर आ जाएंगे, जिस पर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, उसका चेकअप करवाया जाएगा तो पता लगेगा कि दुआ प्रेग्नेंट है, दुआ माँ बनने वाली है। ये बात सुन जैसे ही कशमाला सुनेगी उससे बिजली बन के गिरेगी ये बात, लेकिन नौशरवान बहुत ही खुश हो जाएगा, दोबारा से उनके बीच में सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन कशमाला से ये बात भाई दोबारा वो हर तरीके से कोशिश करेगी दुआ को नुकसान पहुंचाने की, इस बार वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन नौशरवान को जैसे ही इस बात का पता लगेगा, अभी बस ये कहानी आखिरी पड़ाव की तरफ है, जैसे ही नौशरवान को इस बात का पता लगेगा कि कशमाला ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कशमाला को खड़े खड़े तलाक दे देगा। कशमाला अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आती, सरफराज को प्रोवोक करती है और उसे कहती है कि तुम जाओ और आके दुआ से बात करो और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। वो चाहती है कि नौशरवान और दुआ के बीच में ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाए और उसका इस्तेमाल वो सरफराज के थ्रू कर रही है। सरफराज बेवकूफ़ इंसान है जो समझ नहीं पा रहा कि नौशरवान कितना ख़तरनाक इंसान है और कशमाला के हुक्म पे वो सारी हरकतें कर रहा होता है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि कितना ताकतवर और पावरफुल है नौशरवान। वो उसको चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो भी अंधा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर दुआ को मनाने के लिए, दुआ से बात करने के लिए, और ऊपर खड़ी कशमाला तमाशा देख रही होती है और खुश हो रही होती है। व्यूअर्स, आगे जाके फ़िज़ा भी अपनी बहन से नफरत करने लग जाएगी क्योंकि उसको लगेगा कि सब चीज़ों की कसूरवार उसकी बहन है और कोई नहीं है। क्या वो दुआ को समझ सकेगी? क्या नौशरवान भी दुआ पे समझ सकेगा, या फिर वो सरफराज की बातों में आके दुआ को ही गलत समझने लग जाएगा? व्यूअर्स, अब देखना है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। अब तक आप लोगों ने देखा कि फ़िज़ा के साथ क्या होता है। फ़िज़ा नोटिस भिजवा देती है सरफराज को, लेकिन सरफराज को ये बात भाती नहीं है और नोटिस भिजवाने के बाद वो अपने घर से नोटिस लेता है और घर आता है फ़िज़ा के और उसको खूब खरी खरी सुनाता है और उसे कहता है कि असल बात तो ये है कि मैं तुमसे कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था, मैं तो दुआ से मोहब्बत करता था। दुआ खड़ी सारी बात सुन रही होती है, उसका बाप चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होता, फजूल बकवास करता रहता है, जिसकी वजह से फ़िज़ा डिसहार्ट हो जाती है, अपनी बहन को ही कसूरवार समझने लग जाती है। यहाँ वो कहता है कि मैं तो शुरू दिन से ही दुआ से मोहब्बत करता था, मेरी तो शादी तुमसे करवा दी गई जिसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था।
ये सारी बातें वो कर रहा होता है कि दुआ उसे धक्के मार के घर से बाहर निकलवा देती है। आप देखेंगे आगे जाके फ़िज़ा जो है वो अपनी बहन को ही कसूरवार समझेगी और दुआ को ही धुतकारती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ही कसूरवार हो इन सब की, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है, तुम ही वो लड़की थी ना जो मेरी बारात वाले दिन गई थी सरफराज से मिलने के लिए। व्यूअर्स, ये सारी बातें दुआ को बहुत बुरी लगती हैं। वो अपने घर जाती है, अपने शौहर से यही बात कहती है कि सारी चीज़ों का कसूरवार फ़िज़ा मुझे समझ रही है, उसको लगता है कि मैं गलत हूँ। तो जिस पे वो कहता है नौशरवां कि वो एक बेहिस इंसान है, उसको किसी का कोई एहसास नहीं है, उसमें कोई एहसास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, इसीलिए तुम एहतियात किया करो। यहाँ दुआ अपने आप को कसूरवार समझ रही होती है और वो सब कुछ बताती है नौशरवान को। नौशरवान का खून भी खौल रहा होता है लेकिन वो मजबूर होता है। आगे जाके आप देखेंगे कशमाला भी अपनी ऊँची हथकंडों से बाज नहीं आएगी। वो एक दफ़ा फिर सरफराज को खेड़ेगी और उसे कहेगी कि तुम घर आओ और सबके सामने ये बात वाज़िया करो। दुआ पे वो घर आता है, घर आके दुआ से कहता है कि मैं फ़िज़ा से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे साथ नया ताल्लुक़ कायम कर सकूँ। व्यूअर्स, लगता है सरफराज की तो शामत ही आने वाली है क्योंकि जो हरकतें वो करता चला आ रहा है वो अंधा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि नौशरवान कितना ख़तरनाक इंसान है। अब देखना ये है कि नौशरवान किस तरीके से उसको टैकल करेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से गज़नवी बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होता कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। दुआ इस बात पे बहुत खुश होती है और वो गज़नवी से बात भी करती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लगता कि आप खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है क्योंकि गज़नवी को इस बात का डाउट है कि ये बच्चा उसका नहीं है। यहाँ गज़नवी की पहली बीवी कशमाला मिलती है दुआ से और उसे कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम कैसे गज़नवी की औलाद पैदा कर सकती हो क्योंकि वो औलाद तो मैंने पैदा करनी थी। जिससे वो कहती है कि अगर आप जलना शुरू हो गए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, वरना आप सारी ज़िंदगी जलती रहेंगी। जिसमें वो कहती है कि मैं जलन इतनी मुझे महसूस हो भी नहीं रही क्योंकि गज़नवी को ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा उसका है। कशमाला को सारी पता होती है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कशमाला जानबूझ के दुआ को फंसा रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है। यहाँ भिजवाती है सरफराज को, दुआ से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तस्वीरें खींची जाती हैं और वो गज़नवी के पास पहुँच जाती हैं। गज़नवी पूछता है उससे तो वो कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन गज़नवी उस पर चिल्लाता है, चीखता है और उसे पूछता है कि ये बच्चा आखिर है किसका। जिस पे दुआ आंखें निकाल के गज़नवी को देखती है और कहती है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की। व्यूअर्स, कशमाला वक्ती तौर पे इन दोनों में दूरियां ज़रूर पैदा कर देगी, इनको अलग भी कर देगी, लेकिन जैसे ही गज़नवी जब कशमाला की इरादों को भाग जाएगा तो खूब इसको तलाक दे के इस घर से वापस ही भिजवाएगा। लगता है कशमाला का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कशमाला ने बहुत बुराइयां कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब कशमाला का अंत आने वाला है कि वो अब उसके बच्चे के साथ खेल रही है और ये बात गज़नवी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ दुआ में वो तोहमत तो लगा देता है, लेकिन आगे जाके जब उसको अंदाज़ा होता है इस बात का तो व्यूअर्स क्या वो कशमाला को छोड़ेगा या नहीं। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ दुआ को फंसा देती है, सरफराज को उसके पास भेजती है, वो उससे बात करता है और पीछे से तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। यहाँ दुआ को कुछ समझ नहीं आता कि तस्वीरें कौन भेज रहा है गज़नवी को। गज़नवी जब दुआ से इस बात का तकाजा करता है तो वो सीधे तौर पर मना कर देती है कि वो खुद मेरे पास आता है और फजूल बकवास करता है। इस पर गज़नवी गुस्सा करता है कि उसे यह किसने दिया, तुमने दिया, ये बच्चा किसका है तो मुझे क्लियर बता दो। व्यूअर्स, दुआ को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो गज़नवी से मुंह तोड़ जवाब भी देगी और मुझे लगता है कि अब इनके बीच में अलहदगी भी हो जाएगी क्योंकि गज़नवी ने बहुत बड़ी बात कह दी होती है। यहाँ दुआ एक पल भी यहाँ पे नहीं रखी, कशमाला यही चाहती है। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे जैसे ही कशमाला हकीकत गज़नवी के सामने आएगी तो गज़नवी खुद कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा ही होगा? किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ उस घर में काबिज भी हो जाती है और अपनी सारी बातें भी मनवाना शुरू हो जाती है। यहाँ उसने दुआ और नौशरवान के बीच में गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर दी हैं। नौशरवान भी उसकी बातों में आ जाता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको दुआ पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो भरोसा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि सरफराज ऐसी हरकतें कर रहा है। कशमाला उसके साथ मिली हुई है कि दुआ गिल्टी करार दे रही है। पूरी दुआ को जगह जगह रोक के उससे बात करता है और तस्वीरें खिंच जाती हैं और सब कुछ नौशरवान को भेजा जा रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ नौशरवान जो है वो दुआ पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता और उस बात पर शक होता है कि ये बच्चा नौशरवान का है। ये बात वो दुआ से भी कहता है। दुआ को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर कि आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन नौशरवान अभी कशमाला की बातों में आ चुका है और अभी जो भी सबूत उसको मिल रहे हैं उससे यही बात जाहिर हो रही है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। व्यूअर्स, क्या नौशरवान कशमाला की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर लेगा या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला सरफराज को इस बात पे ऐड करती है कि वो दुआ को ब्लैकमेल करे, दुआ को तंग करे और वो चाहती है कि वो नौशरवान की ज़िंदगी से चली जाए।
यही चाल चलते हैं दोनों और नौशरवान का दिल बुरा भी हो जाता है एक वक्त के लिए दुआ के सामने। वो दुआ से क्लियर कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम क्यों नहीं चली जाती उसके पास। ये बात दुआ को बहुत बुरी लगती है। व्यूअर्स देखेंगे आगे दुआ को चक्कर आ जाएंगे और वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन उसको जब डॉक्टर आएगी उसका देखने गई तो पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर जब नौशरवान को पता लगेगी तो वो खुशी से निहाल हो जाएगा। एक बात कशमाला पे बिजली बन के गुजरती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि नौशरवान की नस्ल आगे बढ़े, और वो नहीं चाहती कि दुआ से कोई भी बच्चा हो नौशरवान का। इस बात में वो कुछ भी करने की कोशिश करेगी, वो उसके बच्चे को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगी। व्यूअर्स क्या वो इस बार पकड़ी जाएगी और उसका क्या अंजाम होगा। अब तक आप लोगों ने देखा कशमाला फाइनली सरफराज को अपने घेरे में ले ही लेती है, और सरफराज ठहरा सदा का लालची इंसान, उसने क्या करना था, उसने जाहिर सी बात है कशमाला की हाँ में हाँ ही मिलानी थी। वो पहुंच जाता है फिज़ा के घर में और फिज़ा से मुतनफ़िर करवा देता है अपनी बहन को। अपनी बहन ही आपस में लड़ पड़ती हैं, इस तरह का खेल वो खेलता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर पे। जैसे ही पहुंचता है तो कशमाला गार्ड्स को उसको अंदर आने को कहती है, जिसपे नौशरवान को गार्ड्स भी बताते हैं। फिर जैसे ही अंदर पहुंचता है वो वहाँ उसको प्रपोज करता है और उसे कहता है मैंने फिज़ा को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम नौशरवान को छोड़ दो मेरे लिए। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरेगी और हम शादी कर लेंगे। व्यूअर्स उसको धक्के मार के निकालती है। आप देखेंगे किस तरीके से दुआ, और यहाँ कशमाला नौशरवान को गलत बातें बताएगी कि किस तरीके से वो अंदर आया और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था दुआ के सामने। गार्ड से पूछेगा, गार्ड्स भी कशमाला की ही ज़बान कहेंगे, जो कशमाला कहेगी वही गार्ड्स कहते हैं। नौशरवान जब दुआ से इस बात का सुनता है, जब वो पूछता है तो दुआ कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ मेरी बहन मुझसे नाराज़ है, दूसरी तरफ आप मुझसे पूछगछ कर रहे हैं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इसमें वो उसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, कहीं ना कहीं तुम मुझे धोखा दे रही हो, अगर तुम्हें सरफराज के पास जाना है तो तुम जा सकती हो, इस तरह से धोखा देने की तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और आप देखेंगे उसे चक्कर आ जाएंगे, जिस पर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, उसका चेकअप करवाया जाएगा तो पता लगेगा कि दुआ प्रेग्नेंट है, दुआ माँ बनने वाली है। ये बात सुन जैसे ही कशमाला सुनेगी उससे बिजली बन के गिरेगी ये बात, लेकिन नौशरवान बहुत ही खुश हो जाएगा, दोबारा से उनके बीच में सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन कशमाला से ये बात भाई दोबारा वो हर तरीके से कोशिश करेगी दुआ को नुकसान पहुंचाने के। इस बार वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन नौशरवान को जैसे ही इस बात का पता लगेगा, अभी बस ये कहानी आखिरी पड़ाव की तरफ है, जैसे ही नौशरवान को इस बात का पता लगेगा कि कशमाला ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कशमाला को खड़े खड़े तलाक दे देगा। कशमाला अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आती, सरफराज को प्रोवोक करती है और उसे कहती है कि तुम जाओ और आके दुआ से बात करो और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। वो चाहती है कि नौशरवान और दुआ के बीच में ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाए, और उसका इस्तेमाल वो सरफराज के थ्रू कर रही है। सरफराज बेवकूफ़ इंसान है जो समझ नहीं पा रहा कि नौशरवान कितना ख़तरनाक इंसान है, और कशमाला के हुक्म पे वो सारी हरकतें कर रहा होता है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि कितना ताकतवर और पावरफुल है नौशरवान। वो उसको चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो भी अंधा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर दुआ को मनाने के लिए, दुआ से बात करने के लिए, और ऊपर खड़ी कशमाला तमाशा देख रही होती है और खुश हो रही होती है। व्यूअर्स आगे जाके फिज़ा भी अपनी बहन से नफरत करने लग जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि सब चीज़ों की कसूरवार उसकी बहन है और कोई नहीं है। क्या वो दुआ को समझ सकेगी? क्या नौशरवान भी दुआ पे समझ सकेगा, या फिर वो सरफराज की बातों में आके दुआ को ही गलत समझने लग जाएगा? व्यूअर्स अब देखना है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। तक आप लोगों ने देखा कि फिज़ा के साथ क्या होता है। फिज़ा नोटिस भिजवा देती है सरफराज को, लेकिन सरफराज को ये बात भाती नहीं है, और नोटिस भिजवाने के बाद वो अपने घर से नोटिस लेता है और घर आता है फिज़ा के, और उसको खूब खरी खरी सुनाता है और उसे कहता है कि असल बात तो ये है कि मैं तुमसे कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था, मैं तो दुआ से मोहब्बत करता था। दुआ खड़ी सारी बात सुन रही होती है, उसका बाप चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं होता, फजूल बकवास करता रहता है, जिसकी वजह से फिज़ा डिसहार्ट हो जाती है, अपनी बहन को ही कसूरवार समझने लग जाती है। यहाँ वो कहता है कि मैं तो शुरू दिन से ही दुआ से मोहब्बत करता था, मेरी तो शादी तुमसे करवा दी गई जिसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये सारी बातें वो कर रहा होता है कि दुआ उसे धक्के मारे घर से बाहर निकलवा देती है। आप देखेंगे आगे जाके फिज़ा जो है वो अपनी बहन को ही कसूरवार समझेगी और दुआ को ही धुतकारती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ही कसूरवार हो इन सब की, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है, तुम ही वो लड़की थी ना जो मेरी बारात वाले दिन गई थी सरफराज से मिलने के लिए। फिर ये सारी बातें दुआ को बहुत बुरी लगती हैं, वो अपने घर जाती है, अपने शौहर से यही बात कहती है कि सारी चीज़ों का कसूरवार फिज़ा मुझे समझ रही है, उसको लगता है कि मैं गलत हूँ। तो जिस पे वो कहता है नौशरवान
कि वो एक बेहिस इंसान है, उसको किसी का कोई एहसास नहीं है, उसमें कोई एहसास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए तुम एहतियात किया करो। यहाँ दुआ अपने आप को कसूरवार समझ रही होती है और वो सब कुछ बताती है नौशरवान को। नौशरवान का खून भी खौल रहा होता है, लेकिन वो मजबूर होता है। आगे जाके आप देखेंगे कशमाला भी अपनी ऊँची हथकंडों से बाज नहीं आएगी। वो एक दफ़ा फिर सरफराज को खेड़ेगी और उसे कहेगी कि तुम घर आओ और सबके सामने ये बात वाजिया करो। दुआ पे वो घर आता है। घर आके दुआ से कहता है कि मैं फिजा से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे साथ नया ताल्लुक़ कायम कर सकूँ। व्यूअर्स, लगता है सरफराज की तो शामत ही आने वाली है, क्योंकि जो हरकतें वो करता चला आ रहा है वो अंधा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि नौशरवान कितना ख़तरनाक इंसान है। अब देखना ये है कि नौशरवान किस तरीके से उसको टैकल करेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जान निसार की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से गजनवी बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होता कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। दुआ इस बात पे बहुत खुश होती है और वो गजनवी से बात भी करती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लगता कि आप खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, क्योंकि गजनवी को इस बात का डाउट है कि ये बच्चा उसका नहीं है। यहाँ गजनवी की पहली बीवी कशमाला मिलती है दुआ से और उसे कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम कैसे गजनवी की औलाद पैदा कर सकती हो, क्योंकि वो औलाद तो मैंने पैदा करनी थी। इसमें वो कहती है कि अगर आप जलना शुरू हो गई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, वरना आप सारी ज़िंदगी जलती रहेंगी। इसमें वो कहती है कि मैं जलन इतनी मुझे महसूस हो भी नहीं रही, क्योंकि गजनवी को ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा उसका है। कशमाला को सारी गल पता होती है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कशमाला जानबूझ के दुआ को फंसा रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है। यहाँ भिजवाती है सरफराज को, दुआ से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तस्वीरें खींची जाती हैं और वो गजनवी के पास पहुँच जाती हैं। गजनवी पूछता है उससे तो वो कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन गजनवी उस पर चिल्लाता है, चीखता है और उसे पूछता है कि ये बच्चा आखिर है किसका, जिस पे दुआ आंखें निकाल के गजनवी को देखती है और कहती है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की। व्यूअर्स, कशमाला वक्ती तौर पे इन दोनों में दूरियां ज़रूर पैदा कर देगी, इनको अलग भी कर देगी, लेकिन जैसे ही गजनवी जब कशमाला की इरादों को भाप जाएगा तो खूब इसको तलाक देके इस घर से वापस ही भिजवाएगा। लगता है कशमाला का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कशमाला ने बहुत बुराइयां कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब कशमाला का अंत आने वाला है कि वो अब उसके बच्चे के साथ खेल रही है और ये बात गजनवी किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ दुआ में वो तोहमत तो लगा देता है, लेकिन आगे जाके जब उसको अंदाजा होता है इस बात का तो व्यूअर्स क्या वो कशमाला को छोड़ेगा या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ दुआ को फंसा देती है। सरफराज को उसके पास भेजती है, वो उससे बात करता है और पीछे से तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। यहाँ दुआ को कुछ समझ नहीं आता कि तस्वीरें कौन भेज रहा है गजनवी को। गजनवी जब दुआ से इस बात का तकाजा करता है तो वो सीधे तौर पे मना कर देती है कि वो खुद मेरे पास आता है और फजूल बकवास करता है। इस पर गजनवी गुस्सा करता है कि उसे यह हक किसने दिया, तुमने दिया, ये बच्चा किसका है तो तुम मुझे क्लियर बता दो। व्यूअर्स, दुआ को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो गजनवी से मुंह तोड़ जवाब भी देगी और मुझे लगता है कि अब इनके बीच में अलहदगी भी हो जाएगी, क्योंकि गजनवी ने बहुत बड़ी बात कह दी होती है। यहाँ दुआ एक पल भी यहाँ पे नहीं रखी, कशमाला यही चाहती है। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे जैसे ही कशमाला की हकीकत गजनवी के सामने आएगी तो गजनवी खुद कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा ही होगा? किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ उस घर में काबिज भी हो जाती है और अपनी सारी बातें भी मनवाना शुरू हो जाती है। यहाँ उसने दुआ और नौशरवान के बीच में गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर दी हैं। नौशरवान भी उसकी बातों में आ जाता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको दुआ पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो भरोसा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरफराज ऐसी हरकतें कर रहा है। कशमाला उसके साथ मिली हुई है कि दुआ गिल्टी करार दे रही है। पूरी दुआ को जगह जगह रोक के उससे बात करता है और तस्वीरें खिंच जाती हैं और सब कुछ नौशरवान को भेजा जा रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ नौशरवान जो है वो दुआ पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता और उस बात पर शक होता है कि ये बच्चा नौशरवान का है। ये बात वो दुआ से भी कहता है। दुआ को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर कि आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन नौशरवान अभी कशमाला की बातों में आ चुका है और अभी जो भी सबूत उसको मिल रहे हैं उससे यही बात जाहिर हो रही है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। व्यूअर्स, क्या नौशरवान कशमाला की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर लेगा या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा कशमाला फाइनली सरफराज को अपने घेरे में ले ही लेती है और सरफराज ठहरा सदा का लालची इंसान। उसने क्या करना था, उसने जाहिर सी बात है कशमाला की हाँ में हाँ ही मिलानी थी। वो पहुंच जाता है फिजा के घर में और फिजा से मुतनफिर करवा देता है अपनी बहन को। अपनी बहन ही आपस में लड़ पड़ती हैं, इस तरह का खेल वो खेलता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है नौशरवान के घर पे। जैसे ही पहुंचता है तो कशमाला गार्ड्स को उसको अंदर आने को कहती है, जिससे नौशरवान को गार्ड्स भी बताते हैं। बिल्कुल जैसे ही अंदर पहुंचता है वो वहाँ उसको प्रपोज करता है। उसे कहता है मैंने फिजा को छोड़ दिया तुम्हारे लिए और अब मैं चाहता हूँ कि तुम नौशरवान को छोड़ दो मेरे लिए। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरेगी और हम शादी कर लेंगे। व्यूअर्स,
उसको धक्के मार के निकालती है। आप देखेंगे किस तरीके से दुआ, और यहाँ कशमाला नौशरबान को गलत बातें बताएगी कि किस तरीके से वो अंदर आया और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था दुआ के सामने।